अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जिसकी दिन ब दिन हाइप क्रिएट होती जा रही है, और वो है हॉर्सटेल सप्लीमेंट। हर कोई जो इन्फ्लुएंसर है वो रिकमेंड कर रहा है कि हॉर्सटेल सप्लीमेंट का वो यूज़ करते हैं, इसलिए उनके बाल ऐसे हैं। लेकिन क्या हॉर्सटेल सप्लीमेंट जो है वो हर एक के लिए सेफ़ है, या कुछ लोग के लिए ये ख़तरे का साइन भी हो सकता है? तो आए हम देखते हैं कि किन लोगों के लिए जो है ये सप्लीमेंट सेफ़ है और किन लोगों के लिए ये नुकसान का बाइस है, ताकि हम लोग यूज़ कर सकें सप्लीमेंट विद सेंस। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस हॉर्सटेल सप्लीमेंट के बारे में, बेशक वो अकेला सप्लीमेंट हो या किसी कम्बिनेशन में हो, हॉर्सटेल जो है विटामिन B1 की जो है वो कमी करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है थायामाइनेज एंजाइम। और ये थायामाइनेज एंजाइम जो है वो थायामाइन यानी कि विटामिन B1 को जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो सकती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। ठीक है, दूसरी बात ये आ जाती है कि ये क्रोमियम इसके अंदर काफ़ी मिकदार में मौजूद ऑलरेडी होता है हॉर्सटेल के अंदर, तो आपको अलग से क्रोमियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर क्रोमियम है और हॉर्सटेल भी ले रहे हैं, तो क्रोमियम पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि क्रोमियम का लेवल ज़्यादा हो सकता है आपकी बॉडी में। फिर आ जाता है हमारे पास कि इसमें जो है ना हॉर्सटेल सप्लीमेंट ये पोटेशियम लेवल आपका ब्लड से कम कर देता है। इसीलिए ऐसे लोग जो कि पहले ही हाइपोकैलेमिया यानी कि जिनमें डेफिशिएंसी है पोटेशियम की, जैसे कुछ लोग डायूरेटिक्स पे होते हैं, उनके अंदर ये जो पोटेशियम है उसकी डेफिशिएंसी होती है, वो अगर हॉस्टल सप्लीमेंट ले लेते हैं तो उनमें पोटेशियम डेफिशिएंसी मज़ीद बढ़ सकती है, जो कि बहुत अलार्मिंग साइन है। फिर आ जाता है हॉस्टल सप्लीमेंट के अंदर ग्लूकोज लॉवरिंग इफेक्ट भी होता है। ये एक तरह से अच्छा भी है, जिनको नॉर्मल लाइफ में हल्की सी शुगर इनकी ज़्यादा रहती है उनके लिए तो ये अच्छा है। लेकिन जो ऑलरेडी ही एंटी डायबिटिक मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई ग्लूकोज लॉवरिंग मेडिकेशन ले रहे हैं, और वो लोग फिर हॉस्टल सप्लीमेंट स्टार्ट कर लेते हैं अपने बालों के लिए, तो फिर उनके लिए क्या हो सकता है, मसला हो सकता है, क्योंकि उनका ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो सकता है। तो उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके बाद आ जाता है हॉस्टल सप्लीमेंट कुछ एंटी HIV जो ड्रग्स होती हैं उनके एफिकेसी को कम कर देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई HIV का पेशेंट है या HIV की मेडिसिन ले रहा है और वो हॉस्टल सप्लीमेंट लेता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इसको इस्तेमाल करे। कोई भी ऐसा जो पेशेंट है जो कोई भी मेडिकेशन ले रहा है, बेशक वो ब्लड प्रेशर की हो या फिर शुगर की हो या फिर HIV की हो, कोई भी सप्लीमेंट ऐड करने से पहले अपने फार्मासिस्ट या फिजिशियन से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हॉस्टल सप्लीमेंट जो है वो लिथियम की एक्सक्रीशन को भी इफेक्ट करता है बॉडी में। तो लिथियम की एक्सक्रीशन जो है वो नहीं होती बॉडी से जब आप हॉस्टल सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, तो इसका क्या होता है, कम हो जाती है लिथियम की एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से कहते हैं लिथियम बिल्टअप हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट जो है वो लिथियम कंटेनिंग मेडिसिन ले रहा है, तो फिर लिथियम बिल्टअप हो सकता है बॉडी में और उसकी भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कि कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि जिनके अंदर ग्लूकोज लोवरिंग इफेक्ट होता है, जैसे एलोवेरा, बीटर मेलन, केशिया, सिनामन, क्रोमियम, प्रिकली पियर, कैक्टस, इन सब के अंदर जो है वो ब्लड शुगर लोवरिंग इफेक्ट होता है। तो अगर आप हॉस्टल सप्लीमेंट साथ में ले रहे हैं तो वो आपका ब्लड शुगर ज़्यादा कम कर सकता है। इसी तरह बीटल के अंदर बीटल नट होता है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और ये जो है ये भी इसके अंदर भी थायामाइनेज होता है। तो जो भी बीटल नट का इस्तेमाल करते हैं और अगर वो लोग हॉस्टल सप्लीमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत हो जाती है। ठीक है ना। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट, कुछ लोग तो हैं जो मेडिकेशन ले रहे हैं उनको तो डायरेक्टली यही गाइडेंस है कि वो अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट के कंसल्टेशन के बाद हॉस्टल सप्लीमेंट यूज़ करें। और जो आम लोग हैं जो किसी भी तरह का कोई भी मेडिकेशन नहीं लेते हैं, जैसे यंगस्टर वगैरह होते हैं सब, तो उनमें जो है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो विटामिन B1 का सप्लीमेंट भी साथ लें, अगर उन्होंने हॉस्टल सप्लीमेंट लेना है तो। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इसके रेफरेंसेस पढ़ें कि कहाँ है इसके रेफरेंसेस, जो मैं ये सारे इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ, तो prescription.com पे जाएँ। अनलॉक मेडिसिन के अंदर इसका पूरा आर्टिकल मौजूद है और वहाँ पर आप जाकर इसको रीड कर सकते हैं, उसके रेफरेंसेस सब कुछ मौजूद है वहाँ पर। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फार्माको स्टडी को। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।